Good morning, everyone. How are you all? Yes, Ma'am, ma'am. good morning. I'm fine, ma'am. And hello. I am also fine, beta. Okay, in this session, we are going to know about the tongue and skin. Okay, पेज नंबर पर कर लीजिए 25. लास्ट सेशन में हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में रीड कर रहे थे, जिसमें से आपका आईज हो गया था, नोज हो गया था एंड टंग हो गया था. ओके, आज हम लोग रीड करेंगे, नहीं, आईज नोज ईयर हो गया था, टंग एंड स्किन के बारे में आज रीड करेंगे. Yes, ma'am. ओके बेटा, चलिए सभी को स्क्रीन पे बुक दिख रही है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका वीडियो ऑन करिए. Ma'am, video on है. नेटवर्क नहीं होगा इसलिए, बारिश हो रही है ना. चलो बेटा रीड करिए. आस्था माइक ऑन करिए, पढ़िए. The tongue helps us taste our tongue not only helps us to taste things but enable us to speak. If you feel your tongue, you will find that its surface is covered with tiny projection called tasty buds. These tasty buds are sensitive to the substance in the food. Taste buds are connected to the nerves with the defect for measure taste, such as food. Taste buds are connected to the such as sweet, salty, sour, and bitter. Each part of the tongue identifies a different kind of taste. When food is in our mouth, the tongue senses the taste using the taste bud. The taste bud converts the taste into a message. Nerves ending in the taste bud take this message and carry it to the brain. Thus, we recognize the taste. चलिए इसका मीन्स देखते हैं बेटा. द टंग हेल्प अस टेस्ट. जैसे कि आप सभी को पता है कि जो टंग होते हैं, जीभ, हमारे स्वाद लेने में हमारी हेल्प करते हैं. जीभ के द्वारा ही हम स्वाद लेते हैं. देन आवर टंग नॉट ओनली हेल्प अस टू टेस्ट. हमारे जो टंग होते हैं केवल हमारी जो हेल्प करते हैं टेस्ट लेने में ही नहीं, बट इनेबल अस टू स्पीक. लेकिन ये हमें बोलने योग्य बनाते हैं. ठीक है, ये केवल हमारे टेस्ट को ही अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि ये हमें बोलने के योग्य भी बनाते हैं. ओके, इफ यू फील Yes, ma'am. if you feel your tongue, you will find that its surface is covered with tiny projection called taste bud. यदि आप अपने टंग को फील करते हो, महसूस करते हो, तो आप देखते होगे कि आप उसमें क्या पाओगे. जो उसकी सरफेस होती है, जो सतह होती है जीभ की, उसमें देखिए छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं. मीन्स आप बोल सकते सब्सटेंस पदार्थ होता है. वो क्या कहलाता है? टेस्ट बड कहलाता है. मीन्स उसको हम कहते हैं स्वाद कलिकाएं. क्या बोलते हैं बेटा? स्वाद कलिकाएं कहा जाता है. जो कि आप टच करते हो जीभ को तो आपको फील होता है. फील होता है बेटा ना? छोटे छोटे स्मॉल से होते हैं. तो वही जो है टेस्ट बड कहलाती हैं, स्वाद कलिकाएं. उसी के माध्यम से हम स्वाद लेते हैं. उसी कलिकाओं के माध्यम से ही स्वाद को हम फील कर पाते हैं. ठीक है. Then these taste buds are sensitive. ये जो टेस्ट बड्स होती हैं, जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये सेंसिटिव होती, मीन्स संवेदनशील होती हैं. टू द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के प्रति, उस पदार्थ के प्रति. इन द फूड, जो फूड हम खाते हैं उसमें जो पदार्थ होता है उसी के प्रति जो है सेंसिटिव होती, मीन्स संवेदनशील होती हैं. टेस्ट बड्स आर कनेक्टेड द नर्व्स व्हिच डिटेक्ट फोर मेजर टेस्ट सच एज स्वीट, साल्टी, सावर एंड बिटर. टेस्ट बड्स आर कनेक्टेड. जो टेस्ट बड्स होती हैं, जो आपके स्वाद कलिकाएं हैं, कनेक्टेड, जुड़ी हुई होती हैं टू नर्व्स. किससे? नाड़ियों से, नर्व से. व्हिच डिटेक्ट, जो आप नर्व्स होती है वो जो है डिटेक्ट करती है, मीन्स कह सकते हैं आप पता लगाना. किसका पता लगाती हैं? फोर मेजर टेस्ट.
मुख्य चार जो है मुख्य स्वाद के बारे में पता लगाती हैं, जैसे कि कौन कौन से स्वाद हो गए, सच एज स्वीट मीठा स्वाद हो गया, साल्टी नमकीन स्वाद हो गया, सावर खट्टा स्वाद एंड बिटर तीखा स्वाद। इसका पता कौन लगाता है, जो टेस्ट बड में जो नर्व्स होती है, जो नाड़ी नसें होती हैं, ठीक है, नाड़ी जो होती है टेस्ट बड में, जो टेस्ट कलिका आप बोल सकते हैं स्वाद कलिकाएं। ओके, Yes, ma'am. each part of the tongue identifies, each part of the tongue, जो जीभ के सभी पार्ट होते हैं, आइडेंटिफाई मीन्स पहचान करते हैं, आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, अलग अलग प्रकार के टेस्ट की पहचान करते हैं, ठीक है। ईच पार्ट, टंग के चार पार्ट होते हैं, टंग को जो चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये जो चार पार्ट होते हैं ये अलग अलग जो है टेस्ट को पता लगाते हैं, अलग अलग टेस्ट का जो पता लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इसके चार पार्ट हैं, टंग के आपका एक हो गया यहाँ पीछे वाला भाग, ये पता लगाता है बिटर मीन्स तीखा स्वाद का। जहाँ पे जो पार्ट होता है इसके आगे वाला यहाँ बीच का पार्ट ये सावर, ये खट्टा स्वाद का पता लगाता है। और जो यहाँ पे होता है ये पता लगाता है साल नमकीन स्वाद का। और जो बिल्कुल नीचे ये सामने वाला भाग होता है ये पता लगाता है स्वीट मीठा स्वाद का। आपने गेस भी किया होगा, अनुमान लगाया होगा, आप जो भी खाते हो स्वीट जो है आप कहाँ से मीठापन आपको महसूस होता है, यहाँ से महसूस होता है, साल्ट यहाँ से महसूस होता है, सावर यहाँ से महसूस होता है एंड बिटर जो टेस्ट होता है यहाँ से महसूस होता है। आप कोई चीज खाते तीखा होता है, तीखा कहाँ पे लगता है, अंदर की तरफ तीखा लगता है ना बेटा, क्यों? यस मैम। तो ये जो है टंग के 4 पार्ट हैं, इन 4 पार्ट जो है अलग अलग टेस्ट का अनुभव कराते हैं। आप लोग इसको लर्न कर लेंगे। ओके, आपके टंग के 4 पार्ट किए गए हैं, 4 पार्ट की जो है अलग अलग जो 4 पार्ट होते हैं अलग अलग प्रकार के टेस्ट का अनुभव करते हैं। सबको आया समझ में? आदित्य, आदर्श, अतुल, संजना, ओके चलिए आगे देखते हैं। When sour means सावर मीन्स खट्टा। यशवर्धन आवाज जा रही बेटा? यस मैम। सावर मीन्स खट्टा होता है, स्वीट मीन्स मीठा, साल्टी मीन्स नमकीन एंड बिटर मीन्स तीखा होता है। ये 4 स्वाद होते हैं, ठीक है। यस मैम। When food is in our mouth, जब भोजन हमारे माउथ के अंदर होता है, मुंह के अंदर होता है, the tongue sense, जो टंग सेंस है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, फैन बंद करना पड़ेगा बेटा, फैन की आवाज से आवाज दी जाती है। When food is in our mouth, जब भोजन हमारे माउथ में होता है, the tongue sense the taste using the taste buds। तो यहाँ पे जो टंग सेंस होती हैं, जो आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, टंग सेंस तो आप ये द टेस्ट टेस्ट का यूज करती हैं, करते हुए द टेस्ट बर्ड, जो टेस्ट बर्ड स्वाद कलिकाओं का यूज करके स्वाद का पता लगाती हैं। द टेस्ट बर्ड कन्वर्ट, जो टेस्ट बर्ड होता है आपका, जो स्वाद कलिकाएं होती है कन्वर्ट बदल देती हैं द टेस्ट इनटू अ मैसेज, जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है भोजन का, उससे मैसेज में बदल देती हैं। नर्व इंडिंग इन द टेस्ट बर्ड, जो टेस्ट बर्ड में जो नर्व होती हैं, जो नसें होती हैं, टेक दिस मैसेज, इस मैसेज को ले जाती है, कहाँ पे ले जाती हैं, एंड कैरी इनटू द ब्रेन, ब्रेन तक ले जाती हैं, मस्तिष्क तक ले जाती हैं। थस वी रिकॉग्नाइज द टेस्ट, इसी वजह से हम टेस्ट की पहचान कर पाते हैं कि कैसा टेस्ट आ रहा है। ओके, yes ma'am. यस मैम। सभी को आ गया समझ में? Yes मैम। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है बेटा? स्किन। स्किन मीन्स सभी को पता होता है, स्किन मीन्स त्वचा होती है, क्योंकि हमारे बॉडी की पूरे शरीर की सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन होती है। कौन सी? स्किन। ऑर्गन। द स्किन हेल्प अस टच एंड फील। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? Ma'am, चलिए रीड करिए। the skin help us touch and feel. टच It लिखा हुआ has टच। touch and feel. It has meaning that help us feel cold, heat, touch, pressure, and pain. Our
Skin also protect the internal organ of our body from dirt, germs, and injuries. Hence, it is the body first line of defense there and process on the surface of our skin. The process allow the skin to release waste to toxin in the form of sweat. Our skin also has nerves. The nerves convey messages from the skin to the spinal cord. Our sense organs are very important. स्टॉप रिटाइम चाहिए। यहाँ से दूसरी टॉपिक स्टार्ट है। स्टॉप साक्षी, यहाँ से दूसरी टॉपिक स्टार्ट है। आपका स्किन जो यहाँ तक ही है स्किन के बारे में। द स्किन हेल्प अस टच एंड फील। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो स्किन होती है हमारी हेल्प करती है क्या करने में, टच करने में, किसी चीज को छूने में, एंड फील और महसूस करने में। ठीक है। इट हैज नर्व एंडिंग। इसके बाद क्या होता है, तंत्रिका सिरा होता है। नर्व एंडिंग मीन्स होता है तंत्रिका सिरा। दैट हेल्प, जो कि हेल्प करता है अस हमारी फील, महसूस करने में। क्या महसूस करने में, कोल्ड ठंडी महसूस करने में, हीट गर्मी महसूस करने में, टच कोई चीज छूने में, प्रेशर मीन्स दबाव होता है। ठीक है, दबाव, एंड पेन, पेन मीन्स दर्द। तो सब कहाँ से महसूस करते हैं हम, अपने स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा ही हम कोल्ड महसूस करते हैं, हीट महसूस करते हैं, टच करते हैं, प्रेशर महसूस करते हैं, एंड पेन महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं। आवर स्किन आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा करती है। द इंटरनल ऑर्गन मीन्स आंतरिक अंगों की। कहाँ के, आवर बॉडी, हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के जो जितने भी आंतरिक अंग हैं उन सबकी सुरक्षा कौन करता है, हमारा स्किन करती है। ठीक, हमारी जो स्किन त्वचा होती है, ओके, क्योंकि ऊपर से हमारी त्वचा हमको दिखाई देती है, लेकिन जो सारे पार्ट होते हैं अंदर, तो अंदर होते हैं, सुरक्षित होते हैं। तो जो त्वचा होती है हमारे इंटरनल अंग को जो है सुरक्षित रखती है। किससे सुरक्षित रखती है, फ्रॉम डर्ट। डर्ट मीन्स, यशवर्धन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डर्ट, यशवर्धन? चलिए लिप कर चुके हैं, दिख नहीं रहे। चलिए आप बताइए बेटा, आदित्य, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डर्ट? डर्ट मीन्स क्या होता है, आदित्य, आदर्श, कोई बोलो। मैम गंदगी। शिवान्या, यू टेल। डर्ट मीन्स धूल, गंदगी। ठीक है, बॉडी फ्रॉम डर्ट, ये हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं धूल गंदगी से, जर्म्स कीड़ों से, एंड इंजरीज चोटों से। इंजरीज में चोट या घायल बोलते हो आप। तो इन सबसे हमारे बॉडी की सुरक्षा करते हैं कौन, हमारे जो स्किन होते हैं। हेंस, हेंस मीन्स होता है इसलिए। हेंस इट इज द बॉडी, इसमें हमारा जो बॉडी होता है, इट इज बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। डिफेंस आप बोल सकते हैं, शरीर जो है सुरक्षा की पहली कड़ी होती है, पंक्ति होती है। हमारा जो बॉडी होता है, ये शरीर की, हमारा जो शरीर है, ये सुरक्षा की पहली पंक्ति होती है, लाइन होती है। ठीक है, ये हमारी त्वचा जो है हमारे बॉडी की सुरक्षा की पहली पंक्ति है। हमारी त्वचा जो है हमारे बॉडी की सुरक्षा की पहली पंक्ति है। इसका मीन्स होगा बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमारी जो त्वचा होती है हमारे बॉडी की सुरक्षा की पहली पंक्ति होती है। देयर आर पॉर्स, पॉर्स भी होता है छिद्र, इसको हम पॉर्स रीड करेंगे बेटा। ठीक है, देयर आर पॉर्स ऑन द सरफेस ऑफ आवर स्किन। आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा अपने स्किन पे पॉर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं बेटा ना, छिद्र यस मैम, पूरे स्किन पे होते हैं। ओके बेटा, these pores allow the skin to release waste and toxin in the form of sweat। ये जो छिद्र होते हैं ये अनुमति देते हैं हमारे स्किन, त्वचा जो रिलीज करती है, जो छोड़ती है, क्या छोड़ती है, अंदर से जो वेस्ट आते हैं, जो बचे हुए पदार्थ होते हैं, एंड टॉक्सिन होता है विषाक्त, विषैले पदार्थ,
इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, किस रूप में? पसीने के रूप में। ठीक है, शरीर के अंदर से गंदगी बाहर निकलती है पसीने के रूप में। तो क्या समझ में? यस मैम। मतलब बॉडी के अंदर जो भी गंदगी होती है सब बाहर आती है पसीने के रूप में, त्वचा के माध्यम से। और स्किन आल्सो हैज नर्व्स, हमारे स्किन के पास भी नर्व्स होती है, जैसे कि ईयर के पास नर्व आपने देखा, आई के पास नर्व्स होती हैं, टंग के पास नर्व्स होती हैं, वैसे ही स्किन के पास भी नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं। ठीक है, दीज नर्व्स कन्वे, ये जो नर्व्स होती है इनका यहाँ भी नर्व्स का वर्क वही होता है जो भी आल जितने भी आपने रीड किया सेंस ऑर्गन में जो नर्व्स का वर्क होता है, ईयर में, नोज में, टंग में, वैसे ही जो स्किन में जो नर्व्स होती है उनका वर्क भी वही होता है, सेम वर्क। क्या वर्क? कन्वे मैसेज, ये मैसेज को परिवर्तित कर देती है, भेजती है, सेंड करती है फ्रॉम द स्किन, कहाँ से? स्किन के माध्यम से टू द स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है। आज सबको समझ में? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. नैना, ममता, सभी को आगे समझ में स्किन के बारे में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार आप लोग भी बुक Yes, से ma'am. रीड करना, ओके, स्किन के बारे में। तो ये रहा आपके सेंस ऑर्गन के बारे में, आप लोगों ने रीड किया, आई के बारे में आपने पढ़ा, ईयर के बारे में, नोज के बारे में, टंग के बारे में एंड स्किन के बारे में। अभी यहाँ पे देखिए कुछ वे लिखे हुए, कुछ तरीके हैं कि कैसे हम अपने सेंस ऑर्गन को सुरक्षित रख सकते हैं। आवर सेंस ऑर्गन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आवाज जा रही है? Yes, ma'am. हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वे बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण होते हैं एंड वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम, इसलिए हमें अपने सेंस ऑर्गन की उचित रूप से देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, लिस्टेड बिलो आर अ फ्यू वे, यहाँ पे देखिए कुछ तरीके लिखे हुए लिस्ट में तैयार किए गए हैं इन विच, जिसके माध्यम से यू कैन टेक केयर, आप टेक केयर कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं आप योर सेल्फ, अपने सेंस ऑर्गन की, अपने ज्ञानेंद्रियों की देखभाल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ तरीके लिखे हुए हैं, यहाँ पे ऑर्गन लिखा हुआ है मिस आइस, आइस की को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम, इसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, फिर हम ईयर की देखभाल कैसे कर सकते हैं, नोज की देखभाल कैसे कर सकते हैं एंड टंग की देखभाल कैसे कर सकते हैं, लास्ट में स्किन की देखभाल कैसे कर सकते हैं। जितने भी सेंस ऑर्गन है सभी की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, कुछ तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या तरीके हैं। अनुष्का आप रीड करिए। Eyes. That's wash your eyes regularly. बेटा 1 मिनट, यहाँ पे 6 कॉलम बने हुए हैं। लिसन अनुष्का, यहाँ पे एक कॉलम में ऑर्गन के नेम लिखे हुए मीन्स जितने अंग हैं इनके नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डू इट मीन्स करना चाहिए, डोंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, क्या इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम पढ़िए साथ में, आई के बारे में पढ़िए बेटा, आई में क्या क्या करना चाहिए इसकी देखभाल के लिए। Wash your eyes regularly. Do not rub your eyes with dirty hands. While studying, watching TV, or working on a computer, relax your eyes at regular intervals. To relax, close your eyes for a few minutes and gently press them with your palm. Do not watch TV or sit in front of a computer for a long time. While reading, your posture should be correct. Make sure there is enough light. The book 1 foot away from the eyes. Do not read while lying down in a moving vehicle or in dim light. Do not hold the book too close or too far from your eyes. स्टॉप बेटा, यशवर्धन अपना नेम रैकेट ज्वाइन कर लिया करो क्लास, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पे देखते हैं, रुक जाइए, किसको आवाज नहीं जा रही है। ओके बेटा, सबको आवाज आ रही है। अब अतुल माइक ऑन करिए, शायद आपके नेटवर्क नहीं, आपका वीडियो ऑफ दिख रहा है। वॉश योर आईज रेगुलरली, तो क्या सभी को पता है कि आपको अपने आंखों को नियमित रूप से धुलना चाहिए। कितने लोग धुलते हैं आंखों को डेली?
ओके गुड। सभी को अपने आंखों को नियमित रूप से वॉश मीन्स धुलना चाहिए, ठीक है। व्हाइल स्टडिंग, वाचिंग टीवी और वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, रिलैक्स योर आईज एट रेगुलर इंटरवल्स। टू रिलैक्स, क्लोज योर आईज फॉर अ फ्यू मिनट्स and gently press them with your palm. While studying, watching, जब भी आप पढ़ रहे होते हो या watching टीवी टेलीविजन देख रहे होते हो और वर्किंग या काम कर रहे होते हो ऑन अ कंप्यूटर पे भी काम कर रहे होते हो या पढ़ रहे होते हो, बुक या टीवी देख रहे होते हो, उससे क्या करना है, रिलैक्स, कुछ से आराम दो। किसको? योर आईज, अपने आंखों को कुछ समय के लिए आराम दो। एट रेगुलर इंटरवल्स मीन्स नियमित रूप से अंतराल देना चाहिए, लगातार काम नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर काम करो फिर आंखों को कुछ समय के लिए आराम दो। टू रिलैक्स, क्लोज, रिलैक्स मीन्स आराम देना चाहिए। क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को आराम देने के लिए क्या करना है, क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लो। फॉर अ फ्यू मिनट्स मीन्स कुछ क्षण के लिए आंखों को बंद करो। एंड जेंटली मीन्स कोमलता के साथ प्रेस देम, उनको प्रेस करिए। विथ योर पाम, अपने पाम ऐसे, ठीक है। खुद काम करने के बाद आंखों को ऐसे क्लोज करके आपको अपने पाम से ऐसे इसको कोमलता के साथ मलना चाहिए आंखों को, ठीक है, तेजी से नहीं, हल्के हाथों से। सबको आया समझ में? व्हाइल रीडिंग, जबकि आप पढ़ रहे होते हो, योर पोस्चर, आपकी पोस्चर मीन्स आपकी मुद्रा कैसी होनी चाहिए, शुड बी करेक्ट, सही होनी चाहिए। मेक श्योर, द निश्चित कर लो, देयर इज इनफ लाइट, कि वहां पे जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे इनफ लाइट हो, मीन्स काफी प्रकाश हो, प्रकाश कम नहीं होना चाहिए। व्हाइल रीडिंग, जबकि आप पढ़ रहे होते हो, कीप द बुक ऑन फुट अवे, 1 फुट अवे फ्रॉम द आईज, जबकि आप पढ़ाई करते हो तो आपको अपनी किताब को लगभग 1 फुट जो है दूर अपनी आंखों से रखनी चाहिए। नजदीक करके ऐसे नहीं पढ़ रहे, ऐसे दूर पे रख के किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है। सबको आया समझ में? यस मैम। आंखों से 1 फुट दूरी पर बुक रखनी चाहिए, आंखों से 1 फुट दूरी होनी चाहिए। अब देखिए इतना हमें करना चाहिए आंखों की सुरक्षा के लिए। डोंट, इसको नहीं करना, क्या नहीं करना है, डू नॉट रब योर आईज विथ डर्टी हैंड, आपको कभी भी गंदे हाथों से अपने आंखों को रगड़ना नहीं है। रब मीन्स रगड़ना होता है, तो कभी भी अपने आंखों को गंदे हाथों से नहीं रगड़ना है। Do not watch TV or sit in front of a computer for a long time. Do not watch TV. आपको ज्यादा टीवी नहीं देखनी है। और sit in front of a computer for a long time. और कंप्यूटर पे या टीवी देखते समय ज्यादा देर तक सामने नहीं बैठना है। आप लोग देखते हैं कई लोग जो है टीवी देखते समय जाके सामने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, थोड़ी दूरी पर बैठना है, ठीक है। आज समझ में? डू नॉट रीड व्हाइल लेइंग मीन्स लेटना होता है, लेटते समय पढ़ना नहीं चाहिए बुक। डू नॉट रीड व्हाइल लेइंग डाउन, नीचे लेटते समय आप बुक नहीं पढ़ना है। इन अ मूविंग व्हीकल्स, या गाड़ी चलाते समय पढ़ना नहीं चाहिए। और इन डिम लाइट, या डिम लाइट मीन्स हल्की लाइट पे नहीं पढ़ना चाहिए, हल्के प्रकाश में भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट होल्ड द बुक टू क्लोज, आपको बुक को नहीं पकड़ना है। टू क्लोज, ज्यादा पास, और टू फार या ज्यादा दूर। फ्रॉम योर आईज, अपनी आंखों से आपको ना ही ज्यादा दूर होनी चाहिए आपकी किताब, ना ही ज्यादा पास होनी चाहिए। आंखों से ना ही ज्यादा दूर होनी चाहिए आपकी बुक, और ना ही ज्यादा पास होनी चाहिए। आज सबको समझ में? यस मैम। अब चलिए यहाँ पे राइट है ईयर्स के लिए हमें क्या करना है इसकी सुरक्षा के लिए, चलिए पढ़िए स्वर्धन। हम रीड करें। Ears. Keep your ear clean. Use only earbud to clean them or visit a doctor. Do not try to clean your ear with a pin, pencil, or any other sharp object. Consult a doctor if you have irritation.
Do not insert earbuds too deep into the ear. Do not pour any oil or drop in your ear without consulting Stop a बेटा, doctor. रुक जाइए, Do not क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम पढ़ा देते हैं, आप सुनते ही। कीप योर ईयर क्लीन, आपको अपने कानों को साफ रखना चाहिए। यूज ओनली ईयरबड, कानों को साफ करने के लिए केवल ईयरबड का यूज करना चाहिए। एक आता है कान साफ करने के लिए, पतला सा होता है, तो उसी का यूज करना चाहिए। टू क्लीन देम, उनको साफ करने के लिए। और विजिट अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर साफ नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डू नॉट ट्राई टू क्लीन योर ईयर, आपको अपने ईयर को साफ करने के लिए कोशिश नहीं करनी है। किसकी कोशिश नहीं करनी? विथ अ पिन, पिन से साफ करने की कोशिश नहीं करनी है, पेंसिल से साफ करने की कोशिश नहीं करनी है, और एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट या कोई भी नुकीली चीज हो, उन सभी से आपको अपने कानों को साफ करने की कोशिश नहीं करनी है। कंसल्ट अ डॉक्टर इफ यू हैव एन ईयरक होता है कान दर्द, ईयरक बोलते हैं उसको, ईयरक। कंसल्ट अ डॉक्टर, तो डॉक्टर से परामर्श लीजिए यदि आपके कान में दर्द हो। डू नॉट इंसर्ट ईयरबड्स टू डीप इनटू द ईयर्स, आपको अपने कानों में ज्यादा अंदर तक जो है ईयरबड नहीं डालना है साफ करते समय, ठीक है। डू नॉट पोवर एनी ऑयल, आपको कोई भी ऑयल नहीं डालना है। और ड्रॉप्स इन योर ईयर, अपने कानों में, विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, बिना डॉक्टर के परामर्श से आपको अपने कानों में न कोई दवा डालनी है और न ही कोई ऑयल डालना है। डू नॉट लिसन टू लाउड म्यूजिक, आपको ज्यादा तेज म्यूजिक नहीं सुनना है। देन नोज, नोज की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? कीप योर नस्ट्रिल, नस्ट्रिल में नचना होता है। क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज रेगुलरली, आपको अपने नाक की सुरक्षा के लिए क्या करना है? डेली उसको साफ करने के लिए क्या करना है? ब्लोइंग करना, मीन्स नाक को बहाना है। नाक कैसे बहाते हैं पता है? छींकना होता है, आप छींक के जो भी अंदर गंदगी है उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे, डू नॉट शेयर योर टंग क्लीनर, नहीं यहाँ पे है। डू नॉट इंसर्ट शार्प ऑब्जेक्ट इनसाइड योर नोज, अपनी नाक के अंदर कोई भी नुकीली वस्तु नहीं डालनी है। टंग के बारे में देखते हैं क्या है। क्लीन योर टंग विथ द हेल्प ऑफ अ टंग क्लीनर, टंग क्लीनर की मदद से आपको अपने टंग को साफ करना है। कितने लोग साफ करते हैं? सफाई कितने लोग करते हैं टंग की? यस, गुड। डू नॉट शेयर योर टंग क्लीनर विथ अदर्स, आपको अपने टंग क्लीनर को दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। आदर्श आदित्य, आप दोनों को एक दूसरे से शेयर नहीं करना टंग क्लीनर, अपना अपना अलग यूज करना है। कि शेयर करते हो एक दूसरे को? नहीं आ रही। तो आप किसी को भी अपना टंग क्लीनर एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, चाहे अपने आपके फैमिली का कोई मेंबर ही क्यों ना हो। देन स्किन, तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं होगा आपके यहाँ पे। स्किन, कीप योर स्किन क्लीन बाय बाथिंग रेगुलरली, आपको अपने स्किन को सुरक्षित कैसे रखना है? नियमित रूप से नहा के। नहाते कितने लोग हैं डेली? अनुष्का, बात करती हूँ डेली? ओके, गुड, हैंड डाउन करिए। हाँ, डू नॉट शेयर योर क्लॉथेस और टॉवेल्स विथ अदर्स, आपको अपने कपड़ों को, अपने तौलिए को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, अपने आप को अलग रखना है, ठीक है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू कीप योर स्किन सॉफ्ट एंड हेल्दी, अपने स्किन को सॉफ्ट एंड हेल्दी रखने के लिए उचित मात्रा में वाटर ड्रिंक करना है, ठीक है। डू नॉट यूज हार्श, कठोर होता है। डू नॉट यूज हार्श सब्सटेंस, आपको कठोर पदार्थ का यूज नहीं करना है ऑन योर स्किन, अपनी त्वचा पर। कई लोग देखते हैं त्वचा को मलने के लिए कठोर पदार्थ लेते हैं, रगड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं करना, इससे स्किन कट जाता है, ठीक है। तो अपने स्किन पे कोई भी कठोर पदार्थ जो है नहीं रगड़ना है। आया सबको समझ में? यस मैम, यस मैम। ठीक है बेटा, कंप्लीट भी हो गया है। नेक्स्ट सेशन में जो भी एक्सरसाइज बची हुई है हम लोग कंप्लीट करेंगे ट्यूसडे को, ठीक है। इसको आप लोग रीड भी कर लेंगे वन टाइम, ओके। आज जल्दी क्लास खत्म हो गया, पता नहीं क्यों।
अभी तक प्रैक्टिस ही हो रहा है, जल्दी स्टार्ट कर दिए तो लगता है। मैम आपने रिजवाइन नहीं कराया था। रिजवाइन नहीं करवाया तो था शायद रिजवाइन, आप लोगों ने नहीं किया था, नहीं करवाया रिजवाइन, हमें याद ही नहीं है। कोई बात नहीं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। बाय बेटा।